Hey guys, welcome to my new video guys. My name is Vivek and you're watching VK Practicals channel. So guys, in today's video I am going to talk about Big Bang Theory. So guys, इस वीडियो में हम लोग Big Bang Theory के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या बोला गया है और इसका थ्योरी में कौन कौन सी बातें बोला गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए बिग बैंग थ्योरी का इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखते हैं गाइज। यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटियर ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए 1894 से 1896 में किया था, जिसे रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में विशद व्याख्या प्रस्तुत की। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है गाइज कि एक जॉर्ज लेमेटियर नाम के एक ये थे वैज्ञानिक, उन्होंने सौरमंडल आकाशगंगा ये सब की उत्पत्ति से रिलेटेड गाइज एक थ्योरी दिया था, जिसे बिग बैंग थ्योरी बोला। और बाद में गाइज इसमें जो है रॉबर्ट वैगनर नाम के एक ये थे वैज्ञानिक, उन्होंने अपना अलग व्याख्या प्रस्तुत किया 1767 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे गाइज। ये आकाशगंगा के निर्माण के विषय में जो वैज्ञानिक थे उसके दो वैकल्पिक विचार थे, दो विचार दिए थे वैज्ञानिकों ने। उसमें से क्या क्या था गाइज? पहला जो विचार था उसमें बोला गया था कि जो काले पदार्थ का अस्तित्व है वो गर्म या ठंडा रहा होगा। और दूसरा जो विचार है उसमें बोला गया है गाइज, यहाँ पे देखिए गर्म काले पदार्थ जो थे मतलब हॉट डार्क मैटर की स्थिति जो है दूर दूर रही होगी, और जबकि जो ठंडे पदार्थ है वो झुंड में रहे होंगे। तो आइए देखते हैं बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले यानी कि 15 अरब वर्ष पहले घने पदार्थ वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा उससे जनित विकिरण के कारण हुए। इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस कि जो ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स की उत्पत्ति जो है वो आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले गर्म पदार्थों के विस्फोट से हुई है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है 1950 से 60 तथा 60 से 70 के दशक में किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार आज 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी। और इस विशालकाय अग्निपिंड का अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखराव हो गया और पदार्थों को प्रारंभिक पदार्थ कहा गया। फिर इसके बाद बोला गया है इन पदार्थों के बिखराव के बाद काले पदार्थों का सृजन हुआ। ठीक है, ये गाइज ये जो मैं बता रहा हूँ बस वही इसमें बोला गया है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। ये नोट्स है गाइज बिग बैंग थ्योरी का, और ये नोट्स लिया गया है गाइज फिजिकल ज्योग्राफी का जो बुक है उससे, तविंदर सिंह जी का जो बुक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, बेसिकली जो है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड एक थ्योरी दिया गया जिसे बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। इसमें बोला जा रहा है कि पहले जो है लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले एक गर्म अग्निपिंड था, अग्नि का गोला था, जिसका अचानक जो है वो विस्फोट हो गया और इससे जो पदार्थ बिखरे उन्हें प्रारंभिक पदार्थ बोला गया। और प्रारंभिक पदार्थ जो था उसके चारों ओर फिर कुछ घने काले पदार्थों का जमाव होने लगा, जिसे फिर गाइस इससे आकाशगंगा का निर्माण हुआ, मतलब कि गैलेक्सीज का निर्माण हुआ गाइस, गैलेक्सीज का। और फिर गैलेक्सी का जो है धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो गैलेक्सी थे उनका डिस्टेंस गाइस, बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगा। ठीक है, और इससे ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि ये आकाशगंगाएं जो थे गैलेक्सीज थे गाइस, उनका भी पुनः जो है वो विस्फोट हुआ और उनसे कुछ पिंडों का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं के विस्फोट से पिंडों का निर्माण हुआ और इन पिंडों का फिर से गाइस विस्फोट हुआ और इनसे जो है तारों का निर्माण हुआ, मतलब कि स्टार्स का निर्माण हुआ। और इन तारों के विस्फोट से गाइस फिर से ग्रह का निर्माण हुआ, मतलब कि प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। ठीक है, प्लैनेट का निर्माण हुआ। तो यही बेसिक बातें हैं जो इस बिग बैंग थ्योरी में बोला गया है। यहाँ पे आप लोग वही चीज लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं। देखिए इन काले पदार्थों के समूहन के अनेक पिंडों का निर्माण हुआ, इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमा होने लगा और फिर इसका आकार बढ़ने लगा और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर ब्रह्मांड का आकार लगातार फैल रहा था जिससे आकाशगंगाएं निरंतर दूर होती जा रही थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आकाशगंगाओं का पुनः विस्फोट हुआ जिससे कि पिंडों का निर्माण हुआ और पिंडों से तारों का, और फिर लास्ट में गाइस यहाँ पे देखिए तारों का विस्फोट से फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। तो जो मैंने बताया बस वही ये नोट्स के फॉर्म में है। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरह के नोट्स पाने के लिए और प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज्योग्राफी के थ्योरीज सभी इस चैनल पे आते रहते हैं गाइज। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।